घबराहट बेचैनी से छुटकारा। हर इंसान को कभी ना कभी जिंदगी में घबराहट और बेचैनी होती ही होती है। इसके लिए आप क्या उपाय करते हैं? बहुत सारे उपाय बताए भी जाते हैं, किए भी जाते हैं, लेकिन रिजल्ट जीरो आता है। घबराहट बेचैनी कुछ समय के लिए खत्म होती प्रतीत भी होती है, लेकिन फिर से ये आ ही जाती है। तो इसका इलाज क्या है? इससे परमानेंट छुटकारा क्या संभव है? इसका रामबाण उपाय सुपरहिट फॉर्मूला क्या है? आज के वीडियो में यही सुपरहिट फॉर्मूला आप जानने वाले हैं। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। मैं राजेंद्र जोधपुरिया आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मानसिक समस्याओं के इलाज के लिए 7 दिवसीय भगवत गीता कोर्स ऑफलाइन हम दिसंबर महीने में करने जा रहे हैं। आप उसमें भी हिस्सा ले सकते हैं। आइए अब बात घबराहट बेचैनी की कर लेते हैं। बेचैनी घबराहट क्यों हो जाती है? बेचैनी घबराहट होना कोई बीमारी नहीं है, कोई समस्या नहीं है। हर इंसान को बेचैनी घबराहट होती ही होती है, लेकिन समस्या ये है कि क्या बेचैनी घबराहट किसी ऑथेंटिक कारण से हो रही है, किसी वैज्ञानिक कारण से हो रही है? जिस कारण से घबराहट बेचैनी हो रही है, क्या वो कारण सही है या गलत है? समस्या इसी में है। अगर आपने बाहर गली का कुत्ता देखा, कुत्ते का बच्चा देखा और आप घबराने लग गए, तो ये घबराहट झूठी है, नकली घबराहट है। आपने दरवाजे को हाथ लगाया, टॉयलेट गए, घबराहट बेचैनी हुई, ये घबराहट भी झूठी है। आपके मन में कोई विचार आया, आप घबरा गए, ये घबराहट भी झूठी है। आपने दरवाजा चेक नहीं किया, भगवान से माफी नहीं मांगी, आप घबरा गए, बेचैन हो गए, ये घबराहट भी झूठी है। आपको HIV हो सकता है या अन्य कोई बीमारी हो सकती है, ये घबराहट भी झूठी है। जिन कारणों से आपको घबराहट हो रही है, पहले उस कारण का पता लगाएं। वो कारण ही हमें ये बता देगा कि ये घबराहट झूठी है या सच्ची है, क्योंकि कारण वास्तव में रियल होते ही नहीं हैं। रियल कारण तो बहुत कम होते हैं, और रियल कारण जैसे कोई आपदा आ गई, सामने शेर आ गया, सामने कोई भूकंप आ गया, उससे कुछ देर के लिए घबराहट होती है, शांत हो जाती है, क्योंकि घबराहट बेचैनी शरीर का ही एक रिस्पॉन्स है, मन की ही एक प्रक्रिया है। लेकिन कई बार ये गलत कारणों से हो रही होती है, वही बीमारी है। तो आपको गलत कारणों का पता लगाना है और उपाय यही अपनाना है कि सब कुछ छोड़ देना है, सरेंडर कर देना है, समय के ऊपर छोड़ देना है, शरणागति स्वीकार कर लेनी है कि जो होगा वह सही ही होगा, जो हो रहा है वह भी सही है, क्योंकि कुदरत जो करती है वो सही करती है। हमें अपना कर्तापन छोड़ देना है, हमें अपने अंदर से बुद्धि अहंकार को कमजोर कर लेना है। घबराहट बेचैनी समाप्त हो जाएगी। आपने देखा संतों को, महात्माओं को, वो घबराते ही नहीं हैं। कुछ हो जाए ना हो जाए, बाहर घटना कितनी भी घट जाए, नो प्रॉब्लम, लेकिन हमें घबराहट होती है, क्योंकि हमारे अंदर जो कारण है वही डेटा है। क्योंकि जो भी घबराहट बेचैनी होती है, उसके पीछे कोई ना कोई डेटा होता है, कोई ना कोई जानकारी होती है, और वही जानकारी हमें घबराहट बेचैनी पैदा कर रही है। जैसे ही आपने कोई काली चीज देखी, घुमावदार चीज देखी, आपको घबराहट हुई कि सांप है। ये सांप होने का डेटा ही आपको घबराहट दे रहा है। बचपन से आज तक आपने जो कुछ सीखा है वो आपके मन में है, और वही जानकारी आपको घबराहट बेचैनी पैदा कर रही है। आपके मन में ये डेटा है कि कामयाब इंसान ही खुश रहते हैं, नाकामयाब इंसान कभी खुश रह नहीं पाते हैं। तो जब आपके मन में नाकामयाबी का विचार आएगा, तो आपको घबराहट बेचैनी होगी, क्योंकि ये नाकामयाबी का डेटा आपके अंदर है। आप विद्यार्थी हैं, आप पास नहीं होंगे तो कोई इज्जत नहीं करेगा, फेल हो गए तो आप जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाएंगे। ये जो नाकामयाबी का डेटा है, यही घबराहट बेचैनी पैदा करता है। लेकिन सच्चाई यही है कि दुनिया का इतिहास उन्हीं लोगों ने बदला है जो फेल हुए थे। जो पढ़ाई में अक्सर फेल हो जाते हैं, वो दुनिया की तस्वीर बदल देते हैं, और जो पेपर में पास हो जाते हैं, वो नौकर बन जाते हैं। तो आपको डेटा के ऊपर आना है कि मेरे मन में डेटा क्या है, बुद्धि अहंकार कितना मजबूत है। एक तो डेटा को डिलीट करना है, बुद्धि अहंकार को कमजोर करना है। घबराहट बेचैनी अपने आप कम हो जाएगी। ना आपको मेडिटेशन, ना आपको पूजा पाठ, ना आपको प्रार्थना करने की जरूरत है।
आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, डेटा डिलीट करने हैं और उसी के लिए आपको कर्तापन का त्याग करना है, सरेंडर हो जाना है, शरणागति को स्वीकार कर लेना है, कुदरत के आगे नमस्तक हो जाएं, शरणागति स्वीकार कर लें, छोड़ दें, बस जो हो रहा है उसे महसूस करें, बस इसी पल में आ जाएं, घबराहट बेचैनी भाग जाएगी। उपाय और भी है, आने वाले वीडियो में जानेंगे। मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है।